हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभाष बायोलॉजी। एंड आज मैं आपको एक न्यू अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, जो कि है मैं जो अपना चैनल को अपडेट करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि जैसे कि हमारा थ्योरी क्लासेस चलता था, थ्योरी जो कंसेप्चुअल क्लासेस जो चलता था वो हर मंडे को होगा। एंड उसी के जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसी चैप्टर या फिर उसी कंसेप्ट के जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, और या फिर एंट्रेंस के लिए कुछ भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो हम उसको एवरी वेडनेसडे डिस्कस करेंगे। एंड द न्यू थिंग इज दैट एवरी सैटरडे वी विल डिस्कस द डिफ़िकल्ट बायोलॉजिकल वर्ड्स, बायोलॉजिकल डेफिनेशंस, जो उसी वीक के कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, कंसेप्चुअल कंसेप्ट में और द थ्योरी क्लास में हम जो भी पढ़े हैं उसी के जो डिफ़िकल्ट बायोलॉजी के वर्ड्स होंगे, हम एवरी सैटरडे उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे साथ ये जो बायोलॉजी के क्लियरेंस के जर्नी है, अगर उसको आपको भी मेरे साथ आना है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मतलब एवरी वीक में जो भी हम अपडेट दे रहे हैं तो आपको वो जल्दी जाके पहुंच जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। एंड कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं कि आपको कौन सा डाउट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने इस मंडे पढ़ा था टेनिया सार्जिनाटा के बारे में, दैट इज़ द बीफ टेप वर्म। तो इसी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था टेनिया सार्जिनाटा के बारे में, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहले तो ये, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करना है तो आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ टेनिया सार्जिनाटा, या फिर आपको अडल्ट वर्म ऑफ दिस टेनिया सार्जिनाटा, दे आर dorsolaterally flattened, white in color, and they are what segmented, they are partitioned, और दिस partitions the segments are called as the proglottids। तो ये हो गया हमारा मॉर्फोलॉजी। एंड अगर हम उसका जो अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द राइट द हैबिटेट ऑफ दिस टेनिया सार्जिनाटा, तो हैबिटेट में आपको ये लिखना है एज दिस इज द इंटेस्टिनल वर्म, ये इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, तो दिस इज द हैबिटेट ऑफ दिस टेनिया सार्जिनाटा इज द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन। अगर आपको उसको अप्रोप्रिएट करके लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि डिओडेनम, मेनली डिओडेनम पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन। एंड नेक्स्ट उसका और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन लाइक राइट द लैब डायग्नोसिस ऑफ टेनिया सार्जिनाटा। तो लैब डायग्नोसिस में मतलब हाउ टू डिटेक्ट द टेनिया सार्जिनाटा वर्म्स इन द ह्यूमन बॉडी। हम लोग ले सकते हैं स्टूल को ले सकते हैं, जो कि हम उसमें प्रोग्लटिड्स, एग्स, उसको देख सकते हैं। तो या फिर सेरोडायग्नोसिस में हम एलाइजा, इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन अस्से, एंड मॉलिकुलर, अगर मॉलिकुलर बेसिस में हम देखें पीसीआर, डीएनए प्रोब, ये सब जो टेस्ट है लैब डायग्नोसिस में अंडर में आ गया है। अगर आपको ये सब में अगर कुछ डाउट हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये सब हमने कंसेप्चुअल थ्योरी क्लास में कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रही हूँ। अगर आपको वो थ्योरी क्लास अटेंड करना है देन अटेंड कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट आइए दिस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को। नेक्स्ट आप लोगों को पूछा जा सकता है कि राइट द पैथोजेनिसिटी ऑफ टेनिया सार्जिनाटा, क्योंकि टेनिया सोलियम जो है, जो हमने पहले पढ़ा था, टेनिया सोलियम इज द पर्क टेप वर्म एंड टेनिया सार्जिनाटा इज द बीफ टेप वर्म। तो उसी हिसाब से आपको मतलब टेनिया सार्जिनाटा या फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेनिया सार्जिनाटा एंड टेनिया सोलियम। तो टेनिया सोलियम जो है वो क्रिएट करता है सिस्टिक सर्कोसिस डिजीज, whereas this टेनिया सार्जिनाटा इट क्रिएट्स इंटेस्टिनल टेनियासिस। अगर आपको पैथोजेनिसिटी में पूछा जाए तो आपको ये लिखना है कि इंटेस्टिनल टेनियासिस इज कॉज्ड बाय टेनिया सार्जिनाटा। राइट द मॉर्फोलॉजी ऑफ टेनिया सार्जिनाटा, इट्स लाइफ साइकिल, राइट द पैथोजेनिसिटी ऑफ टेनिया सार्जिनाटा, राइट द व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर दिस टेनिया सार्जिनाटा। ये सब जो है दिस आर द डायरेक्ट क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। बट अगर यही क्वेश्चन को वो थोड़ा इधर उधर करके घुमा के पूछें तो यू मे बी इन ट्रबल। आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं था, तो ये कहाँ से आ गया। तो ये जो है स्किल बेस्ड, इनको वो थोड़ा मॉडिफाई करके एग्जाम में दे सकता है। देन दीज आर द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन दिस क्लास नाउ। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं डायरेक्टली कि राइट द पैथोजेनिसिटी ऑफ टेनिया सार्जिनाटा, देन आप लोग लिख दोगे कि इंटेस्टिनल टेनियासिस है। बट उसी क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा मॉडिफाई करके पूछे कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द टेनिया सार्जिनाटा, या फिर व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इंटेस्टिनल टेनियासिस, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो उसका जो, जैसे कि हमने बताया है टेनिया सार्जिनाटा, दिस इज ए large cystode than the teniya solium because the size is 10 meter. Can you imagine that? The so bigger in size, so larger in size. So ये जो है, अगर 10 मीटर का एक वर्म अगर आपके इंटेस्टाइन में रहेगा, तो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? कॉमन सेंस, यूज योर कॉमन सेंस। इट कैन बी योर abdominal discomfort, abdominal pain, stomach, upset of stomach, weightless, nausea, तो लॉस ऑफ एपिटाइट। ये सब जो है, ये सब नॉर्मली अगर बिना पढ़े ही आप लोग लिख सकते हो कि अगर इंटेस्टाइनल वार्म है तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक, इज मेडिकेशन अवेलेबल फॉर इंटेस्टिनल टेनियासिस? द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। तो यू हैव टू राइट द आंसर दैट येस द ट्रीटमेंट इज द praziquantel इज द ड्रग ऑफ चॉइस। फिर क्वेश्चन आएगा कि हाउ डिड आई गेट टेनियासिस, मतलब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा देन द क्वेश्चन विल बी राइट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टेनिया सार्जिनाटा।
मगर इसी क्वेश्चन को अगर वो मॉडिफाई थोड़ा कर देंगे तो क्वेश्चन विल बी हाउ डिड आई गेट टेनियासिस, मुझे कैसे टेनियासिस हो सकता है. सो द आंसर विल बी ईटिंग रॉ और अंडरकुक्ड मीट ऑफ द cattle, obviously, because this is a beef tapeworm. By taking the beef you are having this disease, intestinal tenacious, and the vegetarian and the people who don't take this raw or undercooked meat of this beef, undercooked meat of this cattle, they are not going to be diseased in the intestinal tenacious. So the answer will be by taking raw or undercooked meat of the cattle. ठीक है. How can I prevent this intestinal tenacious disease? तो अगर हम उसी क्वेश्चन को डायरेक्टली देखें तो क्वेश्चन विल बी राइट द प्रिवेंशन फॉर टेनिया सैजिनेटा. बट इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा मॉडिफाई करेंगे देन द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, हाउ कैन आई प्रिवेंट टेनियासिस. द आंसर विल बी बाय कुकिंग द मीट ऑन सेफ टेम्परेचर्स इन हायर टेम्परेचर्स, मे बी 145 डिग्री फ़ारेनहाइट above. Maybe I'm not telling the right temperature, but the answer will be that you can cook the meat of this cattle in higher temperature so that the worm or the egg of this Taenia sagitta will die. Now ये सब कुछ तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, एंड अब हम देखेंगे उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और rather the objective questions or one word question answers which can be asked in the examination or in the entrance examination you are appearing. So the question may be, what is beef tapeworm? You may write it as the Taenia saginata is the beef tapeworm. And next the question may be the right in which stage or in which host the oncosphere stage of this Taenia saginata lives. So you can say it as in the cattle, in the intermediate host, because there are two hosts are there for this Taenia saginata. Definitive host is the man and the intermediate host is the cattle. So the intermediate stage जो cattle है उसके अंदर में ही जो oncosphere stage of the Taenia saginata lives. एंड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ टेनिया सैजिनेटा फॉर ह्यूमन. जैसे कि हम लोगों को पता है इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन है सिस्टिसर्कस बोविस. द लार्वल स्टेज ऑफ दिस टेनिया सैजिनेटा इज इन्फेक्टिव टू मैन, whereas for the cattle the eggs of this Taenia saginata is infective to cattle or the intermediate host. Now the question can be like this, where does the adult worm of this Taenia saginata lives? Taenia saginata का जो adult form है वो कहाँ पे रहता है. सो द अडल्ट वर्म ऑफ दिस Taenia sagitta लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन, बिकॉज इसका हैबिटेट कहाँ है, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन. हाउ मेनी डेज दिस अडल्ट वर्म ऑफ दिस Taenia sagitta कैन लिव इन ए मैन? सो द आंसर विल बी 10 years, बिकॉज द Taenia sagitta का जो लाइफ स्पैन है उसका जो लाइफ स्पैन है 10 years है. तो ये 10 years तक एक ह्यूमन बॉडी में रह सकता है सेफली टू कॉज डिजीजेस इन द ह्यूमन बॉडी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दिस Taenia saginata can penetrate in the intestine. So how it is attached with the intestine? Because it has hooklets. A pair of hooklets are there in the Taenia saginata in the scolex region. Scolex region means the head region. In the scolex region there are the hooklets which helps them to penetrate in the intestine or attach with the intestine. And ये जो है अभी जो 2 marks question हो सकते हैं कि how does the man gets infection? The man gets infection by eating raw or undercooked meat of this cattle. तो इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, राइट. बट द क्वेश्चन इज हाउ टू आंसर विद द 1 mark, 2 mark, 5 mark और इट मे बी 15 marks क्वेश्चन. तो इसको जो हम आंसर करेंगे तो उसी के हिसाब से करेंगे. तो अगर आपने हमारे थ्योरी क्लास देख लिए हैं और अगर आपने ये जो क्वेश्चन आंसर जो क्लास है उसको भी देख चुके हैं, देन वेट फॉर द सैटरडे, देन वी विल डिस्कस सम डिफिकल्ट वर्ड्स विच आर देयर इन द Taenia saginata. बट इसके बाद इस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के बाद मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आपको अगर आपको कुछ डाउट हो सकते हैं इन द कंसेप्ट ऑफ दिस Taenia saginata, इसका जो मॉर्फोलॉजी से लेकर उसके ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन तक. तो आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या करना है, आपको पता चल गया है. अभी नेक्स्ट वेट फॉर द एग्ज़ाम, होप फॉर द बेस्ट. नेक्स्ट सैटरडे में सारे जो डिफिकल्ट बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं उसके क्वेश्चन, उसके जो डेफिनेशन या फिर उसके जो वर्ड मीनिंग्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ. तो अगर आपको ये सब कुछ देखना है, मेरे साथ चलना है इस बायोलॉजी के जर्नी में, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड क्योंकि हर वीकली मैं अपलोड करूँगी 3 वीडियोज़, कंसेप्चुअल थ्योरी क्लास एंड ऑल्सो द क्वेश्चन एंड आंसर क्लास एंड द वर्ड मीनिंग क्लास. क्योंकि अभी लॉकडाउन में जैसे कि हमारा तो क्लासेस ऑफलाइन नहीं चल रहे हैं, तो इसी के चलते हमको हमारे एजुकेशन को आगे लेके जाना है. मैं भी पढ़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग सब लोग भी मेरे साथ आए ताकि हम सब लोग मिलके ये सब कुछ को क्लियर कर सकें. थैंक